हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का एरिया चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें 102 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 103 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो स्टार्ट होने वाला है वो वृत्त पे आधारित प्रश्न है। तो वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होता है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो वृत्त आपको पता होगा कि किस प्रकार का होता है, गोलाकार आकार का होता है। ठीक है, ये होता है वृत्त। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें सबसे बड़ी लाइन जो बीचों बीच एक सेंटर से होकर गुजरेगी, देखिए वृत्त का एक सेंटर होगा। ठीक है, बीचों बीच इससे ये जो लेकर बड़ी लाइन गुजरती है ना, इसको या तो आप बड़ी जीवा बोल सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, जीवा। ठीक है, ये सेंटर से होकर गुजरेगी ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या फिर व्यास। ठीक है, व्यास। ठीक है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। डायमीटर इसको इंग्लिश में शायद बोलते हैं। ठीक है, देखिए, और केंद्र से, ठीक है, ये केंद्र जो है, केंद्र से सभी दूरी जो होगा ना आपस में बराबर होंगे। ये जो केंद्र से सभी दूरी होगा ना, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो केंद्र से ये जो दूरी बन रही है, ये वाली या फिर ये, इसको कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डी, टोटली डी है तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r, क्योंकि इधर भी r होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, तो r मिलकर 2r हो गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, अगर r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, तो रेडियस इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, अब चलिए, तो ये देखिए, हम लोग क्या देखते थे किसी भी त्रिभुज में, कि त्रिभुज या फिर चतुर्भुज या फिर वर्ग, आयत, कुछ भी होता था तो उसके चारों ओर को हम लोग क्या करते थे, परिमाप। तो ये जो होगा ना, ये वृत्त के चारों ओर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें परिधि कहेंगे। ठीक है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, परिधि क्या होता है, 2πr। त्रिज्या होता है r। ठीक है, तो r जो भी होगा यहाँ पे, r पाई का मान लगभग में 22/7 जैसे कि लिया जाता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 लिया जाता है। अगर बुक में आपको दे दे कि पाई का मान अगर 3.14 समथिंग जो होता है, ठीक है, इतना लिया जाए, तो आपको यही लेना होगा पाई का मान। ठीक है, जैसा कि आपको कोई भी प्रश्न में दिया होगा, देखिए यहाँ पे जो दे रहा है कि प्रश्न जो है पाई का मान यहाँ 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो जहां पे आपको ये दे दे कि पाई का मान 3.14 समथिंग जो भी होता है उसको लेना होगा, तो आपको वही पाई का मान लेना होगा। ठीक है, इसी में होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, देखिए ये जो है वृत्त, तो वृत्त के अंदर वाले भाग को, ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो है ना, ये कितना क्षेत्र घेरा, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, अगर चलिए इसी में क्या हम लोगों को निकालना हो, देखिए प्रश्न में इसमें हो सकता है आपको क्या पूछे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जैसे अर्धवृत्त किस प्रकार का होगा, आधा वृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। देखिए ये जो है, ये आधा वृत्त है, तो आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध द में ध ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr²। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि πr²/2। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2। अगर इसी की परिधि निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटली और ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2, या फिर इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, r पाई प्लस 2r। ठीक है, देखिए ये टोटल, तो ये टोटल क्या था, r मतलब 2r। यहाँ ये सेंटर होगा अगर मान लीजिए, तो ये भी r, ये भी r मिलकर 2r। ठीक है, और देखिए 2r, और फिर क्या था पाई, तो पाई तो रहेगा ही।
ठीक है। परिधि जो होता है 2 पाई r, तो 2 से डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अर्धवृत्त क्या था आधा है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई r बचा, तो पाई r, ठीक है। और ये नीचे वाला जो ये सरफेस का कुछ ना कुछ होगा तो 2r, ठीक है। और त्रिज्य खंड इसमें भी निकलने को आपको कह सकता है। त्रिज्य खंड क्या होता है, तो इसके सेंटर से यहाँ ये जो बना ये, इसको कहते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई r स्क्वायर थीटा, थीटा जो यहाँ एंगल बनेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं थीटा। थीटा का जो मान होगा यहाँ मान पुट करेंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए अब इसमें आता है वृत्त में चाप। चाप क्या होता है, ठीक है। तो चाप की लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक ये होता है जीवा, लेकिन ये जो हुआ ना ये, इसको कहते हैं चाप, ठीक है। तो चाप की लंबाई यदि पता करना होगा, चाप की लंबाई, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 पाई r थीटा बट्टा 360। देखिए प्रश्न देखिएगा, यहाँ था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360, यहाँ था चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बट्टा 360, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखिए वृत्त में बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे ही वृत्त समाप्त नहीं होता है, वृत्त में बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न किस अकॉर्डिंग है, उस अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न में। तो हम लोग आ गए हैं प्रश्न पे, देखेंगे 103 नंबर प्रश्न क्या होता है। देखिए दोस्तों वृत्त पे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, अगर आप लोग कंसेप्ट को जानने पे आ जाइएगा ना, तो लगभग हमारे अंदाज से 25 से 30 मिनट का वीडियो आपको उसी पे निकल जाएंगे। इसलिए मेरे अंदाज से जितना मुझे लगा कि जरूरी है उतना मैं बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए प्रश्न क्या कहा, देखिए 4 गो वृत्त है, प्रश्न समझिएगा, ये 4 गो वृत्त है, कहता है ना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त है, 1 2 और चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये नहीं कि तीसरा इधर बनाएंगे चौथा इधर बनाएंगे तो चारों एक दूसरे को नहीं स्पर्श करेगी। ये तीसरा वृत्त और ये चौथा वृत्त, देखिए ये सब बराबर है, मेरा फिगर थोड़ा बड़ा छोटा हो गया होगा, ठीक है। कहता है कि 4 से 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। और कितना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए चारों वृत्तों से घिरा हुआ। अब देखिए इधर भी 3 सेंटीमीटर है और इधर भी 3 सेंटीमीटर है, और हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए ये वाला भाग का, ठीक है। कह रहा है ना कि बाहर से स्पर्श करती हुई चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण, चारों वृत्त से घिरा हुआ क्या है, यही ना है ये वाला, तो इसी का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ इसका ये देखिए केंद्र होगा सभी का, तो इसका ये 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर। देखिए अगर चारों बिंदु को आप मिलाइएगा ना तो इसके अंदर एक वर्ग का निर्माण होगा, ठीक है। तो वर्ग का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ से इधर जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इधर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये भी 3 होगा, ये भी त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, क्योंकि ये सभी जो है केंद्र से हुए, ठीक है। तो ये सब त्रिज्या है। और देखिएगा तो ये टोटल लाइन इधर इतना तक है 3 और ये 3, तो ये टोटल कितने का हो जाएगा 6 लाइन का, ठीक है। 3 3 मिलकर 6, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर पता होना चाहिए, मैंने पीछे बताया था वर्ग जब पढ़ाया था तो, ठीक है, स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो ये इतना 3 और इधर 3 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, तो देखिए इधर से एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकला, लेकिन हम लोग ये जो त्रिज्य खंड है ये है ना सब में त्रिज्य खंड, ये मैंने पहले ही बताया था कि कोई वृत्त में अगर इस प्रकार का ये जो कट के निकालेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड। यहाँ जो थीटा बनेगा इस थीटा का वैल्यू उसमें शायद उस टाइम नहीं बताए थे, तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। वहाँ पे ये इस चीज़ को अगर ना बताए हो तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। यदि हम लोग क्या करें कि वर्ग के क्षेत्रफल में से
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड को घटा लेंगे तो जो बचेगा सो ये वाला बच जाएगा। तो इसी का हमको क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है सभी पाई में है। ठीक है, सभी पाई में, इसलिए पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है? तो देखिए सभी का त्रिज्या बराबर है, इसलिए त्रिज्या 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू में थीटा। थीटा देखिए सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 अब बट्टा में 360। तो ये कितने, ये कौन से त्रिज्य खंड का निकलेगा? कोई एक त्रिज्य खंड का निकलेगा। ठीक है, ये कोई एक त्रिज्य खंड का निकलेगा। और त्रिज्य खंड क्या है? तो 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो इसको यदि हम लोग 4 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा, चारों त्रिज्य खंड का एक बार में निकल जाएगा। 9 चौका 36, मतलब 360 से 360 कट जाएगा। 9 चौका 36 हो जाएगा, 360 बट्टा में 360। तो नीचे में क्या आ गया? 9 पाई। तो दोनों को घटा लेंगे तो हम लोगों को ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा सो निकल जाएगा। तो 36 माइनस 9 पाई। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 9। तो 9 चौका 36, माइनस में 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ पाई। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 9 इंटू पाई माइनस 4 माइनस पाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 104 देखिए क्या कहता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, 4 बराबर वृत्त है, इसी प्रकार 4 तदनुसार चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्रफल का देखिए सेम प्रश्न है। तो ये 4 को वृत्त बनाने का जरूरत तो नहीं था इसमें, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने समझे थे ये और ये चारों एक दूसरे को स्पर्श करती है और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये केंद्र होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, इसका भी ये केंद्र होगा तो इधर को मिला दीजिए तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ ये केंद्र हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसका केंद्र हो जाएगा, इस सबको मिलाइएगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि सभी तो त्रिज्या है, केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो हमको बताना है क्या? इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो सेम प्रश्न जैसे उसमें किए थे उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो ये तो हो जाता है एक वर्ग अंदर में निर्माण हो रहा है बराबर भुजा वाले। ठीक है, क्योंकि बराबर कैसे, ये भी 4 ये भी 4, तो टोटल ये 8, ये भी 8, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो वर्ग का क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का कंडीशन क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो सभी भुजा आपस में बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू लेना कितना है? 90 बट्टा 360 और इंटू में क्या वो है यहाँ पे त्रिज्य खंड 4 वो, तो 4 से गुना। 9 चौका 36 से 360 कट जाएगा, पाई पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 और 64 को घटा लेंगे तो 64 माइनस करेंगे 16 पाई, या फिर पाई 16 लिखिए। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 16। 16 चौका 64 माइनस 4 पाई हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिए इतना है क्या ऑप्शन में। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, कुछ हार्ड होते नहीं है, थोड़ा सा समझना है। 16 इंटू में 4 माइनस पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए क्या कहता है। एक अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार पाई का मान 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए अर्धवृत्त क्या होगा? इस प्रकार का होगा आधा वृत्त। तो आधा वृत्त का परिमाप मतलब क्या होता है? परिधि। ठीक है, परिमाप मतलब होता है परिधि ही। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है? देखिए अर्धवृत्त का परिधि मैंने अभी जस्ट बताया था परिधि, या फिर आप निकाल सकते हैं पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो आधा वृत्त का क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी कुछ होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। यहाँ सेंटर लेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि पाई आर प्लस में ये 2 आर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, चलिए दोनों में आर कॉमन है तो आर को बाहर ले लीजिए इनटू में, यहाँ क्या बचेगा? पाई प्लस में 2। तो ये परिधि है और परिधि हमको कितना दे रखा है? 18, तो बराबर 18। ठीक है, हमको त्रिज्या बताना है आर। पाई का मान लेना है 22/7, तो 22/7 प्लस 2 बराबर 18। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर इंटू में कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 22 14 कितना हो जाएगा? 22 4 26 10 36 डिवाइड बाई 7 बराबर 18।
कितना हो गया 18 दूना 36। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो पाई का आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। तो देखिए ऑप्शन में 3.5 है क्या, यहाँ बी नंबर ऑप्शन 3 के 1/2, ठीक है। सो राइट आंसर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना 4:7। कहता है तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr² और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है 2πr, ठीक है। मतलब कि क्या है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या है स्क्वायर के टर्म में और यहाँ त्रिज्या क्या है सिर्फ r है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अगर इधर से स्क्वायर निकालेंगे तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दे रखा है, अगर त्रिज्या निकालना होगा तो सीधी सी बात है रूट अंडर कर दीजिए। 4 का √2 रेशियो रूट अंडर 7 का नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 7 हो जाएगा। ये क्या निकल गया त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 107। देखिए क्या कहता है प्रश्न है एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 66 मीटर का हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए पाई का मान 22/7 मानकर चलना है। कहता क्या है कि ये इस प्रकार का एक वृत्त है और एक जो है इससे के बाहर चारों ओर सड़क है, ठीक है। इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है यही हमको बताना है। सड़क की चौड़ाई कितनी, ये चौड़ाई कितनी है। अंदर वाला ये वृत्त की परिधि और बाहर वाले वृत्त की परिधि का अंतर कितना दिए हुए 66 मीटर। तो देखिए अंदर वाले वृत्त की परिधि को अगर मान लेते हैं 2πr1, ठीक है। अंदर वाले वृत्त की परिधि को क्या मान लिए 2πr1 और माइनस में करेंगे 2πr2, ठीक है। ये बड़ा वाला वृत्त, ठीक है। तो बड़ा वाला वृत्त को मान लेते हैं r2 त्रिज्या वाला, छोटा वाला को मान लेते हैं r1 त्रिज्या वाला और इसी का अंतर कितना दिए हुए 66 मीटर, ठीक है। इतना तो समझ गए। अगर इस दोनों में क्या कॉमन है तो 2π कॉमन है तो 2π, ठीक है। r1 और r2 का वैल्यू हमको नहीं पता है और इसी के बीच का दूरी बताना है, यही दूरी बताना है। तो r1 - r2 बराबर 66। 2 से 66 कट जाएगा 33 बार में। अगर r1 - r2 निकालेंगे तो 33 बट्टा में आएगा पाई। पाई क्या मान होता है 22 बट्टा में 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। 11 × 33, 11 दूना 22, ठीक है। तो 7 × 21/2, 21/2 का मतलब कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो वो जो है सड़क की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर होगा, तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमको यही डिस्टेंस बताना था। तो यहाँ से यहाँ तक के ये त्रिज्या और ये जो होगा सबसे बड़ी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी त्रिज्या में से यदि छोटी त्रिज्या निकाल ले, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या निकाल ले तो जो बचेगा सो निकल जाएगा ये वाला दूरी, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं 108। 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसका त्रिज्या 18 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। 7 मीटर चौड़ा एक पथ है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का एक वृत्त है और 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। ये वृत्ताकार वृत्त के चारों ओर चलता है 7 मीटर का, ठीक है। कितना मीटर का 7 मीटर का। कहता है जिसकी त्रिज्या 18 है। तो मान के चलिए ये सेंटर होगा तो ये त्रिज्या यदि 18 होगा, ठीक है। और ये कहता है इसकी जो ये चौड़ाई कितने की है 7 मीटर की है। तो ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़ा वाला टोटल वृत्त का त्रिज्या। देखिए यहाँ से ये छोटा वाला वृत्त का 18 है तो ये भी यहाँ तक के तो 18 होगा, लेकिन इतना का वैल्यू 7 है तो 18 7 कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये टोटल जो हो जाएगा ना ये 25 मीटर का होगा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला वृत्त के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 25 मीटर और छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो पथ का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करें इस वाले वृत्त का त्रिज्या इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है। और बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले। तो बड़े वाले में से यदि छोटा वाला वृत्त निकाल देंगे घटाकर तो जो बचेगा सो ये वाला एरिया बचेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल
अब माइनस में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, घटाएंगे ना तो आ जाएगा क्या, सड़क का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल मतलब सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कर लेते हैं 12 वाले के लिए, अब माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। जो घटा कर आएगा सो आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, सड़क का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई का मान 22/7, तो बाहर निकाल लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर तो बड़का वाला त्रिज्या का 25 है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, छोटका वाला है 18, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 324, ठीक है। स्क्वायर ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो 22/7, तो 22/7 इंटू में 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है। 7 चौक 28, ठीक है, 2 1 7 3 21। तो 22 गुना 43 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो एक ये ऑप्शन छोड़कर इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो आगे भी गुना करना होगा। तो 22 तिहाई होता है 66 के 6 हासिल 6, 22 दूना 44, 6 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, सॉरी 22 तिहाई 66 के 6 हासिल 6, 22 चौके कितना होता है 88, ठीक है। 88 या 6 कितना हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल 946 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 109, देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उसके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। संकेंद्रित का क्या मतलब है, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाया गया है। अभी जो ये प्रश्न बनाए थे ना और उसके ऊपर वाला सेम प्रश्न है, देखिए एक बिंदु से ये वृत्त बनाया गया है और इसी बिंदु को लेकर एक और वृत्त, बड़ा वाला वृत्त बनाया गया है। वही कहता है दो संकेंद्रित वृत्त, एक ही केंद्र लेकर दो वृत्त बनाया गया, ठीक है, जिसकी व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये जो व्यास है, व्यास क्या होता है, बीचों बीच जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये इसकी लंबाई कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तब ना टोटल मिलाकर 8 होगा। अब कहता है बड़े वाले का 10 सेंटीमीटर है, तो इसी वृत्त से गुजार देते इस साइड से, ठीक है। तो ये देखिए ये टोटल ये जो होगा इसके लिए ये टोटल होगा व्यास, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। बड़े वाले वृत्त का ये 5 होगा त्रिज्या, तो छोटे वाले वृत्त का ये 4 होगा त्रिज्या। कहता है कि बीच में इसका क्षेत्रफल बताना है। तो उसी प्रकार अभी हम जैसे किए थे कि छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे तो बीच का हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो पाई दोनों में कॉमन है, तो 22/7 इंटू में आर, क्या देखिए कैपिटल आर मतलब बड़े वाले त्रिज्या, तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस छोटा वाला त्रिज्या ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। और देखिए ऑप्शन आपका पाई में ही है, तो यहाँ 22/7 को पाई ही कर लेते। 25 में से 16 जेट घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 पाई आपका हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 110, देखिए क्या कहता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया। एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एनुलर टोल का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच के अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, कोई वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, ठीक है। देखिए दो को वर्ग बनाया गया है इस प्रकार का, एक ये वर्ग है और इससे वो बड़ा वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग और इससे बड़ा वर्ग। बड़े वाले त्रिज्या जो दे रखा है कितना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये बड़का वाला था ये 5 सेंटीमीटर का, और छोटे वाले का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर का, तो छोटा वाला वृत्त का क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। और एनुलर टोन के क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता करना होगा, एनुलर टोन के वृत्त का क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताना। पहले तो एनुलर टोन के क्षेत्रफल निकालना होगा।
और एनुलर टोन क्या होता है, तो वो कहता है ना कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर का क्या मतलब, ये वाला, ये जो है छोटा वृत्त और ये है बड़ा वृत्त, और इसके अंतर को जो हम लोग निकालते थे तो क्या आता था, रोड की लंबाई, रोड का क्षेत्रफल आता था, तो वही जो है एनुलर टोन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल यदि छोटा वृत्त का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, देखिए आर, देखिए हमको रेशियो में बताना है, तो रेशियो में हो सकता है पाई आपके कॉमन आएगा जो कि कट भी सकता है, तो पाई इंटू में आर, तो बड़ा वाला, देखिए पहले हम लोग निकालते हैं बड़ा वाला वृत्त। ठीक है, तो बड़ा वृत्त, ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बड़ा वाला का त्रिज्या कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि क्या हो जाएगा 25 पाई, इसको कर लेते हैं डायरेक्ट। छोटा वाला का निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला का 3 का स्क्वायर 9, अब पाई है तो पाई 9 पाई हो जाएगा छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और इस दोनों का अंतर यदि कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एनुलर टोन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घटाएंगे तो 25 में से 9 आएगा तो 16 पाई आ गया किसका, एनुलर टोन का क्षेत्रफल। अब कहता है क्या कि एनुलर टोन के क्षेत्रफल, तो एनुलर टोन के क्षेत्रफल कितना आया 16 पाई। ठीक है, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना 25 पाई का अनुपात, तो अनुपात कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि 16:25 होना चाहिए। आंसर देख लीजिए ऑप्शन में 16:25 सी नंबर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 111 देखिए क्या कहता है, 3 वृत्त ABC एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं, उनमें से AB वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेंटीमीटर है, जबकि छोटे वृत्त की 1 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, तदनुसार छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार का वृत्त बना हुआ है, ये 1, ये 2 और ये छोटा सा एक वृत्त है। ठीक है, ये छोटा सा है, और ये वाला यानी कि ये वाला का यहाँ से ये केंद्र और इस केंद्र और यहाँ से इसके केंद्र को मिला दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, सबका यही त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से है। ठीक है, तो कहता है बड़ा वाला का दोनों का जो है ना, ये भी √2 + 1 है त्रिज्या और इसका भी √2 + 1 है। अगर इस टोटल को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, और ये देखिए इधर भी हो जाएगा √2 + 1, लेकिन इसका त्रिज्या 1 है, इसका भी त्रिज्या 1 है, इसका √2 + 1 है। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल दूं तो ये त्रिभुज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये टोटली लंबाई क्या हो जाएगा, तो √2 + 1, √2 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √2, तो 2 √2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया 2 इंटू में √2 + 1। ठीक है, ये निकल गया ये टोटल। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 + 2, इसको भी निकालेंगे तो √2 + 2। अब देखिए इसमें दो भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर होती है। ये बात कन्फर्म, तो ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है और इसमें दो एंगल क्या होगा 45, तो ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये बराबर है तो इसके सामने वाला कोण 45 डिग्री का होगा, इसके सामने वाला कोण ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं चाप की लंबाई। देखिए प्रश्न समझिएगा, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये वाला चाप निकालेंगे, फिर ये वाला चाप और फिर ये वाला चाप यदि निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो चाप की लंबाई यदि ये निकालते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे लिखे ये 45 डिग्री, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई का मान लिखे या फिर ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। देखिए ऑप्शन में पाई है तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, आर कितना है, तो देखिए आर कितना है ये √2 + 1 इंटू में होता है थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो 45
बट्टा 360 प्लस, फिर इस वाले का चाप निकालेंगे तो सेम चीज होगा, 2 पाई √2 + 1 इंटू में 45/360 डिग्री। तो ये वाला चाप निकल गया। ठीक है, अब इस चाप को निकालेंगे तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनेगा तो 2 पाई तो होगा ही, इंटू में देखिए त्रिज्या इसका कितना है, 1 है। ठीक है, तो त्रिज्या 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, गुना क्योंकि गुना में है। ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री तो 90 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 360। सबको जोड़ देंगे तो जो आएगा सो हमको छायांकित का क्षेत्रफल यानी परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्र का परिमाप निकालना था। ठीक है, परिमाप क्या होता है, इससे घिरा हुआ ये वाला। ठीक है, ये क्षेत्रफल नहीं बताना है, परिमाप बताना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा आप क्या कि 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, तीनों में 2 पाई है तो 2 पाई को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखिए 45 से कम 45, 45 दूना 90, देखिए और 9 चौका 36, तो 4 देखिए कितना बार में कट जाएगा, 9 चौका 8 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 8 बार में। फिर इसको काटेंगे तो 45 से कम 45 8। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √2 + 1/8 प्लस √2 + 1/8, और यहाँ पे काटेंगे तो 45 से कम 90 का 9 चौका 36, कितना बचेगा प्लस में 1/4। ठीक है, सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 2 × पाई, एलसीएम लीजिएगा तो 8, तो √2 + 1 प्लस √2 + 1 और प्लस में 4 दूना 8, तो 2 बार में। ठीक है, सबको जोड़ेंगे और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि पाई और क्या हो जाएगा, पाई इंटू में क्या हो जाएगा, √2 √2 2 √2 और 2 2 4। ठीक है, तो 2 √2 आप प्लस में 2 2 4, अब बाई में 4 आ जाएगा, फिर 2 कॉमन लीजिएगा, फिर 2 कॉमन होगा तो 2 पाई इंटू में √2 + 2, अब बाई में 4, तो पाई 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कितना बचा, पाई/2 इंटू में √2 + 2। देखिए इतना ऑप्शन में है क्या, मेरे नज़र से पाई/2 √2 + 2, पाई/2 2 + √2 लिखिए या √2 + 2 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 112 क्या कहता है, प्रश्न है PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, वृत्त का क्या है, व्यास है। PQ QR और RS बराबर है, PQ बराबर है QR बराबर है RS, तीनों आपस में बराबर है। PQ और QS जो को व्यास से लेकर अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र से के साथ अनुपात क्या। देखिए उधर प्रश्न कुछ दिया होगा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं इधर। ठीक है, कहता है कि PQ QR और RS जो है, PQ QR और RS तीनों आपस में बराबर है, यानी कि 1:1 के अनुपात में सब तीनों डिवाइड करते होंगे। ठीक है, कहता है तो इधर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कहा था कि उधर जो है ना एक त्रिज्या लिया हुआ है। ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। अगर मान के चलिए 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो व्यास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, यदि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त का ही ना त्रिज्या होगा, क्योंकि क्या था, PQ यहाँ पे R और ये S था, तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ा वाला वृत्त का, हमको इसका निकालना है। ठीक है, ये वाला भाग निकालना है। ठीक है, तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वृत्त नहीं, ये अर्धवृत्त। ठीक है, इसके ऊपर वाला इसका हमको निकालना है। ठीक है, ये तो क्या होता है, πr² / 2, तो पाई का मान 22, पाई को पाई ही रहने देते। ठीक है, R²। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का त्रिज्या दिए हुए था 6 सेंटीमीटर, पीछे देखिएगा प्रश्न वहाँ 6 दिए हुए था, तो 6 का स्क्वायर 36/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 18 पाई। ये क्या निकल गया, बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल।
अगर उसमें हम लोग इसका क्षेत्रफल घटा दें, इसका क्षेत्रफल इस वाले वृत्त का, अर्धवृत्त का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए ये त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए। अगर ये टोटल लाइन व्यास है, ये टोटल लाइन व्यास है, तो इसको 3 पार्ट में विभक्त करता है, बराबर बराबर पार्ट में। तो 12 का 3 पार्ट निकालेंगे बराबर बराबर, तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12, यानी कि एक पार्ट कितना का हो जाएगा, 4 4 का हो जाएगा। यानी कि PQ 4 होगा तो QR भी 4 होगा और RS भी 4 होगा, क्योंकि PQ बराबर QR बराबर RS तीनों बराबर है। तो यदि एगो ये 4 होगा तो ये भी 4, ये भी 4, तो छोटा वाला त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 4 है। तो पाई R स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, ठीक है, और ये अर्धवृत्त है तो डिवाइड बाई 2, 2 से ये 8 बार, यानी कि कितना हो गया, 8 पाई। तो हमको छायांकित भाग निकाल लेते हैं, छायांकित भाग यदि घटा लेंगे 18 में से 8 तो कितना आ जाएगा, 10 पाई, यानी कि 10 पाई जो है ये क्या है, छायांकित भाग आ गया, ठीक है। अब हमको किससे बताना है, तुलना करना है, तो अछायांकित वाला, मतलब कि जो रंगा हुआ नहीं है, ठीक है, हमको निकालना है अछायांकित वाला। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से छायांकित वाला घटा लें। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर ये वाला भाग घटा लें तो जो निकलेगा सो अछायांकित निकलेगा। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस कर लेते हैं छायांकित वाला जो कि रंगा हुआ है, ठीक है, छायांकित भाग, तो जो निकलेगा छायांकित निकलेगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, और माइनस में छायांकित भाग कितना निकला था 10 पाई, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 पाई, ठीक है। तो ये किसका निकलेगा, अछायांकित, अछायांकित, ठीक है। तो इसी का हमको रेशियो बताना है। तो छायांकित का आया था 10 पाई और अछायांकित का कितना है 26 पाई। पाई से पाई कट गया, 5 दूना 10, 13 दूना 26, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, तो 5:13। देखिए ऑप्शन में है क्या, 5:13, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को, थोड़ा सा प्रश्न कैलकुलेटेड तो था नहीं, यहाँ पे 3 सिर्फ लिखने का थोड़ा सा अंतर था और कुछ नहीं, नहीं लिखिएगा तो इतना कुछ भारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 113 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित चित्र O केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना वर्ग एकक होगा। देखिए फिगर इधर दिया हुआ है, तो इस प्रकार फिगर है, फिगर को हम लोग इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ O सेंटर है, यहाँ से इस वृत्त पे एक त्रिज्या खींचा गया है जो कि 12 एकक का है। ये भी 12 होगा क्योंकि ये त्रिज्या, तो ये भी 12 होगा क्योंकि ये भी तो त्रिज्या होगा। मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी वृत्त के सेंटर से उसके जो परिधि पे जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो सभी बराबर होगी, यानी कि समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है और इसको इससे ये एक जीवा खींच दिया, ठीक है। तो ये वाला का भाग बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग को अगर इस फिगर को कट करके निकालते हैं तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है, ये फिगर इस तरीके से। तो यदि हम लोग क्या करें कि ये जो है पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर हमको ये वाला का पता करना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर खंड का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा तो ये टोटल निकलेगा, ठीक है, और माइनस कर ले, घटा ले किसका, ये वाले त्रिभुज का, ठीक है। यहाँ O था, ये D मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, यानी कि माइनस ODC का क्षेत्रफल घटा ले, तो ये ऊपर वाला ये निकल जाएगा और नीचे वाला का ये निकल जाएगा, तो जो बचेगा सो यही ना बीच वाला बचेगा, ठीक है। तो यही चीज करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब माइनस कर लेते हैं किसको, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना, ये 12, ये भी 12 है, तो ये तीसरी भुज, देखिए दो भुज आपस में बराबर है, एक थीटा कोण बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितने के होगा, 12 डिग्री का होगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये कौन सा है, तीनों कोण बराबर है, 60 60 60 180,
तो ये त्रिभुज का निर्माण कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू में भुजा, भुजा कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 2 4 6 चौका 24, 36 पाई, 36√3। इधर करेंगे तो पाई इंटू में आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 इंटू में थीटा है 60/360 माइनस में 36√3। ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 1 36, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 24 पाई माइनस में 36√3। ठीक है, इतना ही होगा राइट आंसर, 24 पाई माइनस 36√3। या फिर इसमें से देखिए इतना में अगर आपका ऑप्शन मिल जाता है तो हो गया ऑप्शन। ठीक है, यदि नहीं होता तो इसमें आपको हो सकता था तो 12 कॉमन ले लेता, तो 12 दूना 24 पाई माइनस 12 तिहाई 36√3। देखिए इतना भी आपका ऑप्शन दे सकता था। ठीक है, 12 इंटू में 2 पाई माइनस में 3√3। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 114 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त को एक दूसरे को स्पर्श करे तदनुसार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्र बताना है। देखिए तो क्या करिए, देखिए इसको इससे मिलाएंगे, इसी को इससे मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये एक त्रिभुज का निर्माण होगा जिसमें कि ये ए होगा तो ये भी ए, क्योंकि त्रिज्या ए, देखिए ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या का है, सभी का त्रिज्या क्या है एक समान है, तो सभी बराबर हो जाएगा। तो सभी बराबर हो जाएगा तो सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये जो त्रिभुज का निर्माण हुआ, किस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकाल कर और ये वाला क्षेत्रफल यदि घटा लिया जाए, त्रिज्य खंड घटा लिया जाए सब में से, तो जो बचेगा सो क्या बचेगा, ये छायांकित वाला भाग बचेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/a मिलकर हो गया 2, तो ये जो लंबाई हो गया भुजा कितना हो जाएगा, a 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर एक फिगर मैं बना देता हूँ, ये टोटली इस प्रकार का फिगर बनेगा, 2a और 2a बन जाएगा तीनों क्षेत्र। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर। हम माइनस कर लेंगे किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनता है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेना होगा, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360। ठीक है, और ये क्या है वो त्रिज्य खंड है, 1 2 3, तो 3 से गुना कर लीजिए। ठीक है, बस घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर यहाँ अभी रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस पाई है तो पाई, आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या कितना है, देखिए त्रिज्या कितना है ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए, 1 0 से 1 0, 6 1 36, 3 दूना 6, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे बट्टा में 2। दोनों में एक कॉमन है तो एक को बाहर निकालेंगे तो √3 माइनस पाई/2। यदि इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस पाई/2। इतना हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में इतना है क्या, 2√3 बाई, देखिए ये डी नंबर ऑप्शन, 2√3 माइनस पाई/2 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 115, 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, ये त्रिज्या का अनुपात है। ठीक है, 1:2 कहता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1:4 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 116 क्या कहता है प्रश्न, ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए और बी वाले
वृत्त का क्षेत्रफल कितना, ए और बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए प्रश्न समझिए, कहता है 8 सेंटीमीटर वाला कोई त्रिज्या है, तो एक वृत्त बनाते हैं 8 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। कहता है बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। अब एक और इसी के सटले एक वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो है ना 8 मीटर जो है ये ए है, और यहाँ पे ये बी जो है ये टोटली जो है ना 8 मीटर का है, ये टोटली व्यास, कहता है ना बी 8 मीटर व्यास वाले केंद्र है। यहाँ बी है ये कितना है, ये टोटल 8 मीटर का है, ठीक है। तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या आधा आधा होगा, ठीक है। कहता है कि यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श कर दिया तो ए बी व्यास वाले, ए बी व्यास वाला, अब ये कहता है यहाँ से यहाँ तक का व्यास वाला, ठीक है, ये व्यास वाला। तो इस प्रकार एक त्रिभुज, आप सॉरी त्रिभुज करें, एक वृत्त आपको ड्रॉ करना होगा इस प्रकार से, जो इसको इसको होकर जाएगी। तो इस दोनों के लिए ये क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, व्यास। तो टोटल कितना हो जाएगा, व्यास 8 और इतना ये 4 है ना, ये 4, 8 4 कितना हो गया, व्यास 12। तो त्रिज्या ये तो डी निकला, तो रेडियस क्या होता है, d/2 यानी 12/2, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मीट सेंटीमीटर, ऐसे तो यहाँ पे कुछ नहीं डिनोट किया, मीटर सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 6। तो इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, और r 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना हो जाएगा 36 पाई, या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 117, एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग लगाना उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। देखिए इस प्रकार का एक वृत्त है और कहता है इसके बाहर से भी एक चारों ओर वृत्त है, ठीक है। कहा ना कि एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है। ये कहता है कि रास्ते की बाहर की फेसिंग लगाना उसके अंदर की तरफ से, ये बाहर से और ये अंदर से, ठीक है। वह 33 मीटर अधिक है। तो भूखंड के चारों ओर रास्ते का, तो सबसे पहले बड़ा वाला वृत्त का यदि हम लोग क्या निकाल दें, क्षेत्रफल, और छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे तो जो निकलेगा वो रास्ता का निकल जाएगा। तो हमसे पूछा रास्ता की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। ऐसा प्रश्न पीछे हम लोग किए थे। लेकिन देखिए हमको इसमें क्षेत्रफल नहीं बताना है, हम लोगों को इसमें चौड़ाई बताना है। ये चौड़ाई बताना है, ठीक है। ये कितना चौड़ा है, क्षेत्रफल नहीं बताना है। ये कितना चौड़ा रोड है ये बताना है। मतलब क्या, परिधि निकालना होगा इसमें, ठीक है, परिधि। तो बड़ा वाला वृत्त का परिधि निकालेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर, छोटा वाला वृत्त का निकालेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तो 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर बराबर कितना का अंतर है, 33 का अंतर है। कितना मीटर अधिक है, तो 33 मीटर, तो बराबर 33। आर माइनस आर बराबर 33 बट्टा में 2 इंटू में 22, और 7 कहाँ चला जाएगा, पलटी मारकर ऊपर। 11 3 33, 11 दूना 22, तो 7 3 21 बट्टा में 4, 21 बट्टा में 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5.25 मीटर, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 118 देखिए क्या कहता है, यदि वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर बराबर उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के समान है, तो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो बराबर है, ठीक है। पाई से पाई, यहाँ एगो आर से ये एगो आर कट गया, तो आर बराबर कितना निकल गया, 2। हमसे पूछा है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे 2 का स्क्वायर चला करेंगे तो 4, यानी कि 4 पाई हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 119 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, दो एक बराबर की अधिकतम आकार की 2 गोल प्लेट को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर में काट जाता है, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि कितनी है। तो देखिए पहले तो हमको परिधि दे रखा है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 352, ठीक है। ये किसका है परिधि, कागज की सीट का, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 17 दूना 34 और 6 दूना 12, पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर 22 दूना कितना होता है
देखिए 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, 2 8 16, यानी कि त्रिज्या 8 सतह 56 निकल गया। यानी कि कागज जो है इस प्रकार का, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या 56 सेंटीमीटर का है, ठीक है। लेकिन कहता है कि इसके आकार का जो है ना प्रत्येक गोल प्लेट में काटा जाता है, ठीक है, इसी के आकार का। अगर मान के चलिए कि ये जो प्लेट है, ठीक है, अगर इसके आकार का काटेंगे तो इसके ऊपर में अगर कोई प्लेट रखेंगे ना, तो वो जो प्लेट हो जाएगा ना, ये टोटल जो होगा ना, ये टोटल, ठीक है, ये जो टोटल ये व्यास के आकार का हो जाएगा, ठीक है। इस पे जो प्लेट रखी ना, तो ये इसका देखिए कागज के लिए त्रिज्या है, लेकिन दूसरे प्लेट के लिए टोटल क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक गोल प्लेट का, तो प्रत्येक गोल प्लेट का क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। तो 2, ठीक है, 2 इंटू में पाई का मान 22/7 और इंटू में r, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 56 और डिवाइड बाई करना होगा 2, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 8 56, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, यानी कि 176 सेंटीमीटर का हो जाएगा परिधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये कागज की कटिंग के बारे में है, ठीक है, उससे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आता, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 120 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के में अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 17 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए प्रश्न कहता है कि दो गो वृत्त है, ठीक है, एक परिवृत्त है और एक अन्य वर्ग में अंतर्वृत्त है। तो पहले एक वर्ग, एगो पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और वृत्त के एक परिवृत्त है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर में एक वर्ग है इस प्रकार का, ठीक है, और एक जो है ना, एक वर्ग के अंदर में वृत्त है, ठीक है। देखिए ये दो फिगर में बता रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए। ये चीज इसी में है, इसी के अंदर में एक वृत्त है, ये वर्ग के अंदर में, मैंने इस फिगर को अलग कर दिया। तो यहाँ पे यदि केंद्र होगा, इसमें भी यहाँ केंद्र होगा, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा ए मानेंगे, ए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या, ये वृत्त है ना अंदर में वृत्त, तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, ये टोटल यदि ए है तो इसका ये आधा होगा त्रिज्या, यानी a/2, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा, किसमें, अंतःवृत्त में। और बाह्य वृत्त में त्रिज्या कैसे निकलता है, तो बाह्य वृत्त में है ना कर्ण के अनुसार त्रिज्या निकलता है। जब इस दूसरे को मिलाएंगे ना, या इधर से इधर मिलाइए, तो ये जो होगा ये एक दूसरे को सेंटर से होकर गुजरेगी, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया, कर्ण हो गया वर्ग के लिए। यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। तो वृत्त की भुजा, सॉरी वर्ग का भुजा ए है, तो ये भी ए होगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। तो ये निकला पूरा, ठीक है, ये पूरा निकला √2a। हमको निकालना है आधा, इतना तक का, ठीक है। पाइथागोरस पर में से ये निकाल लेते हैं, ठीक है, आप लोग पाइथागोरस लगा लीजिएगा। और यहाँ से ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये पूरा है √2/a, तो आधा कितना हो जाएगा, √2a/2, ठीक है। और यहाँ पे अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2, ठीक है। और इसी दोनों के क्षेत्रफल का अंतर 77 दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों के क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 πr² होता है ना, ठीक है। तो पाई हम दोनों में कॉमन ले लिए, r², ठीक है, दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है। अंतर दे रखा है तो अंतर मतलब होता है घटाव, ठीक है। अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब होता है घटाव। तो पाई का मान बाहर निकाल लिए और होगा फिर इसका स्क्वायर, यानी कि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2a² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस में अंत का स्क्वायर करेंगे तो a² और बाई 2 का स्क्वायर 4 बराबर है LC। अंतर कितना दे रखा है, 77, तो बराबर 77, ठीक है। तो 11 दूना 22, 11 सतह 77, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 2/7, और दोनों में एक कॉमन है तो एक को ऊपर में बाहर निकाल लेंगे, तो 2 और 4 कैल्शियम लीजिएगा तो 4, 2 दूना 4 और माइनस में यहाँ 4 एकम 4, तो 1 बराबर 7। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 7 गुना में 7 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है।
तो 2a² और 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि 1/4 बराबर में 49। ये 7 गुना 7 2 से ये 2 बार में, तो 49 दूना कितना हो जाएगा, a² बराबर 49 दूना हो जाएगा 98, यानी कि भुजा स्क्वायर मतलब कितना आ गया 98। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था देखते हैं। हमसे पूछा था तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो है क्या a, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है a²। तो a² का वैल्यू कितना निकला है 98, सो राइट आंसर हो जाएगा 98। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, देखिए 124 प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है, और व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास को हम लोग लिख सकते हैं d बराबर 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, d जो होता है देखिए इस वृत्त का व्यास क्या होता है, ये टोटल d, यदि इसको r ये भी r, तो टोटल को क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं ना, तो 2r, तो व्यास को लिख देते हैं 2r का अंतर कितना है 150, तो बराबर 150। तो त्रिज्या हमको बताना है, r बताना है। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2, अब पाई देखिए पाई दोनों में नहीं है तो पाई 2 कॉमन हो गया। देखिए दोनों में r भी कॉमन है तो r को भी बाहर निकाल लिए, तो 2r बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 22/7, पाई का माना माइनस में यहाँ क्या बचेगा 1, कुछ नहीं है तो 1 बराबर 150। दूसरे काटेंगे तो ये 75 दूना 150 होता है। ठीक है, तो r यहाँ 7 एकम 7, 22 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 22 में से 7 घटेगा तो 15/7 बराबर 75, 15 पचे 75, तो r बराबर कितना हो गया 7 गुना में 5 35 मीटर। तो r का वैल्यू कितना निकल गया, बी नंबर ऑप्शन 35 मीटर। ठीक है, आगे जो दोस्तों प्रश्न है वो आयत और वर्ग पे आधारित है, तो इस वाले प्रश्न को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे